आपने बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको मेवाड़ की हाड़ी रानी के बलिदान की कथा सुनाऊंगी। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह जी का शासन था। उनके सामंत सलुम्बर के सरदार राव चूंडावत रतन सिंह थे, जिनकी हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। लेकिन शादी के 7 दिन बाद ही राव चूंडावत रतन सिंह को महाराणा राज सिंह जी का संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने राव चूंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चूंडावत रतन सिंह के लिए महाराणा राज सिंह का यह संदेश उनके मित्र शार्दुल सिंह ने लाकर दिया था। रतन सिंह एवं उनकी नई नवेली दुल्हन अभी एक दूसरे को समझ भी न पाए थे कि युद्ध के लिए निमंत्रण और क्षात्र धर्म निभाने का वक्त भी आ चुका था। चूंडावत रतन सिंह ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह स्वयं इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई, जिसके बाद हाड़ी रानी ने अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। रतन सिंह हवा के वेग से अपनी सेना को लेकर निकल पड़े मुगलिया फौज को रोकने के लिए, लेकिन रतन सिंह को अपनी नवब्याहता पत्नी की बहुत याद आ रही थी। औरंगजेब की मुगलिया फौजों से युद्धरत रतन सिंह अपने विश्वस्त सैनिक को रानी के पास भेजकर संदेश भिजवाते हैं कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेशवाहक को आश्वस्त कर रानी ने पुनः रणभूमि में लौटाया। दूसरे दिन रानी के पास रणभूमि से पति रतन सिंह का एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर रणभूमि में से एक वाहक आया, फिर वही बात। रणभूमि से चौथे दिन आया रतन सिंह का वाहक। इस बार वह उनकी पत्नी के नाम सरदार रतन सिंह का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। ये तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक के साथ कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे। रानी के मन में यह विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, हे वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। रानी ने कटार निकालकर अपना सर धड़ से अलग कर दिया और ये करने से पहले दूत को बोला, महाराज को ये निशानी दे देना। दूत नम आंखों से महाराज के पास वो थाल लेकर गया जिसमें उनकी प्रिय रानी का शीश रखा था। रतन सिंह विचलित हो गए। उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने प्रचंड युद्ध किया और मुगल एक कदम भी आगे न बढ़ पाए। इस विजय का श्रेय आज भी राजस्थान के अंचलों में हाड़ी रानी को और उनके अमर बलिदान की यशोगाथाओं में दिया जाता है। वीर प्रसूता भारत की भूमि के कण कण में ऐसी अनगिनत शौर्य गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।